नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स में 8 बड़े फायदे। दोस्तों, सरकार सभी देश के सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक, बुजुर्ग नागरिकों को जिनकी आयु 60 वर्ष से ज्यादा है, 70 वर्ष से ज्यादा है, 75 के हो चुके हैं या 80 वर्ष तक हो चुके हैं, 80 वर्ष से ज्यादा क्यों ना है, इन सभी सीनियर सिटीजन को, चाहे ये ग्रामीण इलाके में रहते हैं, शहरी क्षेत्र में रहते हैं, नगर क्षेत्र में क्यों ना रहते हैं, महिला हो सकती है सीनियर सिटीजन, पुरुष हो सकता है सीनियर सिटीजन, 8 बड़े फायदे, 8 नए नियम सरकार लेकर आई है। और इन 8 बड़े नियम के अंदर ढेर सारे फायदे, बेनिफिट सीनियर सिटीजन को मिलने वाले हैं। टैक्स में छूट मिलने वाली है, आईटीआर में बेनिफिट मिलने वाला है, कई सारे फायदे, कई सारे बेनिफिट हमारे देश के जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनको यहां पर दिया जाएगा। 2025 ये जो साल है, इस साल में ये फायदा आपको मिलेगा, 100% दिया जाएगा। दोस्तों, सरकार ये सारे नियम जो है वो हर एक सीनियर सिटीजन तक पहुंचानी चाहती है, जिसका माध्यम हम हैं। हम सरकार की जो भी बातें होती है वो आप तक पहुंचाते हैं, स्पष्टता के साथ पहुंचाते हैं और क्लैरिटी के साथ पहुंचाते हैं, और जितने भी सरकार नए नियम लाती रहती है वो भी जानकारी हम आपको देते रहते हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने आसपास के अगर कोई सीनियर सिटीजन है आपकी नजर में, या कोई वरिष्ठ नागरिक है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके कोई कलीग हो सकते हैं, उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें ताकि और लोगों तक भी जानकारी और नॉलेज होती रहे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते सीनियर सिटीजन को सरकार कौन से 8 बड़े फायदे देने जा रही है। सबसे पहला फायदा जो है, जो ज्यादातर आपने सुना ही होगा, 4 लाख तक नहीं भरनी होगी कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न। दोस्तों, इस बार बजट 2025 जो जारी किया गया था आपका 1 फरवरी 2025 को, इस बजट में सरकार ने न्यू टैक्स रिजिम वालों को कई सारे फायदे दिए गए थे, और यहां पर जो स्लैब है उसमें बदलाव किया गया था। पहले 3 लाख तक आपको बेसिक एग्जम्पशन मिलता था, जिसको सरकार ने बढ़ाकर 4 लाख तक कर दिया है। यानी 4 लाख तक की अगर आपकी इनकम है पूरे साल में, फाइनेंशियल ईयर में, यहां पर ये 4 लाख मंथली नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा, पूरे साल में अगर आपकी 4 लाख तक की इनकम है तो उस केस में सरकार कहती है आपको आईटीआर जमा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। क्या क्या एक्सेप्शन है आइए जानते हैं। तो इसके कुछ एक्सेप्शन है, यानी यहां पर जीरो लिमिट देखी जाएगी। कब देखी जाएगी? अगर आपने सेविंग अकाउंट के अंदर डिपॉजिट किया है 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा, तो उस केस में यहां पर नहीं देखा जाएगा। आपकी 1 लाख की इनकम है, 2 लाख की इनकम है, आपको मैंडेटरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ जाएगा। अगर आपका करंट अकाउंट है तो ध्यान रखिएगा, करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा जमा है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। तो यह है आपकी मैंडेटरी आईटीआर फाइलिंग की रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट आ जाता है, अगर आपका बिजनेस है और बिजनेस का जो सेल है, टर्नओवर हो गया, अगर वो 60 लाख से ज्यादा है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रोफेशन है और ग्रॉस रिसिप्ट आपकी 10 लाख से ज्यादा है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। आपका टीडीएस कंबाइंड टीसीएस दोनों ही यहां पर कटा है 25,000 रुपए से ज्यादा अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है, और अगर आप कहीं सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 50,000 रुपया उससे ज्यादा अगर कटा है, डिडक्ट हुआ है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। इसके अलावा अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया है, ध्यान रखिएगा 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा,
तो भी आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी होगा। अगर आपने कोई फॉरेन ट्रैवल किया है, यानी आप खुद ट्रैवल पे गए हैं या आपके कोई फैमिली मेंबर जो है, रिलेटिव है, उनको अगर आपने भेजा है, 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किया है, तो भी आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई फॉरेन एसेट है या फॉरेन इनकम है, तो उस केस में भी आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। यानी आपका कोई फॉरेन अकाउंट है आउटसाइड इंडिया जिसके आप साइनिंग अथॉरिटी है, कोई असेट है फॉरेन में जिसके आप बेनिफिशियल ओनर है, बेनिफिशियरी है, या वो असेट आपके रिलेटेड है, उस असेट से कोई इनकम जनरेट हो रही है, या अकाउंट है उससे कोई इनकम जनरेट हो रही है, तो बाहर के देश में आउटसाइड इंडिया अगर कोई इनकम है, असेट है, तो भी आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जहां पर आपको 4 लाख की लिमिट नहीं देखनी होती है। हमने आपको बताया था आपके अगर न्यू टैक्स रिजिम है तो 4 लाख तक आपको यहां पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा मिल जाता है, यानी ITR आपको फाइल नहीं करनी होती है। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम है तो उस केस में ध्यान रखिएगा, नॉन सीनियर सिटीजन के लिए 2.5 लाख की लिमिट है। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 3 लाख, और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है यानी 80 साल से ज्यादा है तो उस केस में 5 लाख की लिमिट दी गई है। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये जो 4 लाख की लिमिट है इसमें आपको क्या क्या इंक्लूड नहीं करना है। एक तो आपको जो भी डिडक्शन होते हैं 80C से लेकर 80U तक, ओल्ड टैक्स रिजिम में सारे अलाउ होते हैं, न्यू टैक्स रिजिम में सिर्फ 3 ही डिडक्शन आपको अलाउ होते हैं। एक 80CCD2 एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन अगर करता है, 80CCH जहां पर अग्निपथ कंट्रीब्यूशन स्कीम में आप निवेश करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, और 80JJAA एडिशनल एम्प्लॉयड कॉस्ट का, इन 3 ही डिडक्शन का आपको फायदा मिलता है। तो ये 3 डिडक्शन है, या फिर ओल्ड टैक्स रिजिम में 80C से 80U के डिडक्शन है, ये आपको 4 लाख की लिमिट कंप्यूट करते वक्त नहीं चेक करना है, यानी कैलकुलेट नहीं करना है। इसके अलावा जो दूसरा है वो है आपके कैपिटल गेन के एग्जम्पशन। कैपिटल गेन के जो भी एग्जम्पशन है, जैसे 54 है, 54EC है, 54F है, जितने भी आपके 54 वाले सेक्शन है, इनको भी यहां पर नहीं देखना है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी बेची है, आपने पूरे साल में कोई इनकम नहीं करी, लेकिन सिर्फ आपने प्रॉपर्टी सेल करी है और इससे आपको हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50 लाख रुपए का। आपने यहां पर 54 में एग्जम्पशन लिया, आपने इन्वेस्टमेंट किया 48 लाख रुपया, आपकी नेट टोटल इनकम निकल कर आई 2 लाख रुपया। अब ये 2 लाख रुपया आपके 4 लाख से कम है, तो आप कहेंगे मुझे इनकम टैक्स रिटर्न तो नहीं बनना, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कैपिटल गेन एग्जम्पशन आपको कंसिडर नहीं करना है, यानी ये 40 लाख आपको कंसिडर नहीं करने हैं। 50 लाख आपकी इनकम मानी जाएगी, 4 लाख से ज्यादा है तो इस केस में आपको मैंडेटरी ITR फाइल करनी पड़ जाती है। एक और केस मैं बता देता हूं 80C का। मान लीजिए आपकी FD है 5 लाख की, आपने 80C का फायदा लिया 1.5 लाख का, आपकी 3.5 लाख की इनकम निकल कर आएगी। आप कहेंगे 4 लाख से कम है 3.5 लाख, तो इस केस में मुझे ITR नहीं भरना, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी इनकम यहां पर 5 लाख मानी जाएगी, ये 1.5 लाख नहीं देखे जाएंगे। यहां पर हम जो ये बता रहे हैं डिडक्शन और कैपिटल गेन एग्जम्पशन, ये आपको कंसीडर कब नहीं करना है, जब आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट देखेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पर्पस के लिए। तो सिर्फ ये इनकम टैक्स पर्पस फाइलिंग के लिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहां पर आपकी 5 लाख हो गई, तो इस केस में 4 लाख से ज्यादा है तो ITR यहां पर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि 4 लाख तक की इनकम पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना। इसके कुछ एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिए, अगर इस एक्सेप्शन में आप आ जाते हैं तो भले आपकी इनकम 4 लाख से कम क्यों ना हो, आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी हो सकता है। अपने सेकंड पॉइंट पे 12 लाख तक की इनकम पर नहीं देना होगा कोई भी इनकम टैक्स। अगर आपकी 12 लाख तक की इनकम होगी तो उस केस में आपको कोई भी टैक्स सरकार को नहीं देना है। बजट 2025 में यह बदलाव किया गया है जो आपके फाइनेंशियल ईयर 25-26 से लागू हो जाएगा। अब इसमें यहां पर समझिएगा, ये 12 लाख तक जो है जो टैक्स आपको नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा ये ध्यान रखिएगा। सरकार ने न्यू टैक्स रिजिम की जो लिमिट है यानी स्लैब में बदलाव किया गया है। 0 से लेकर अगर आपकी 4 लाख तक की इनकम है तो उस केस में कोई भी टैक्स आपको नहीं लगेगा। 4 लाख से लेकर 8 लाख तक की इनकम है तो उस केस में 5% टैक्स लगेगा। 8 लाख से 12 लाख तक की इनकम है तो उस केस में 10% टैक्स लगेगा।
12 लाख से 16 लाख की इनकम है तो उसके इसमें 15% टैक्स लगेगा। 16 लाख से कहीं आपकी इनकम 20 लाख तक हुई तो उसके इसमें आपको 20% टैक्स लगेगा। और 20 लाख से आपकी 24 लाख तक की इनकम है तो उसके इसमें आपको 25% टैक्स रेट, जो नया टैक्स रेट जारी किया गया इस बार। और अगर आपकी इनकम अबोव 24 लाख हुई तो उसके इसमें आपको 30% टैक्स रेट लग जाएगा। अब 4 लाख यानी 4 लाख तक तो आपको जीरो टैक्स लग रहा है। अब बाकी का जो 4 लाख है यानी यहां पर 4 लाख पर आपको 5% यानी 20,000 का टैक्स लग जाएगा। फिर वापस आपको देखिए 4 लाख पर 10% यानी 40,000 रुपए का टैक्स यहां पर लग जाएगा। टोटल टैक्स आपका 60,000 का यहां पर हो जाता है। अब यहां पर सरकार जो है वो आपको रिबेट दे देती है 87A का। ये 60,000 का पूरा टैक्स जो है वो आपको माफ कर दिया जाएगा। पहले की अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यहां पर न्यू टैक्स रिजिम की 87A की जो लिमिट थी वो थी 7 लाख रुपए। ओल्ड टैक्स रिजिम के लिए 5 लाख की थी। टैक्स की अगर बात करें तो यहां पर 7 लाख पे आपको 20 से 25,000 का टैक्स माफ हो जाता था। ओल्ड टैक्स रिजिम में 12,500 का टैक्स माफ होता था। लेकिन इस बार फाइनेंशियल ईयर 25-26 में सरकार ने इस लिमिट को सीधे 5 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया है। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजिम में अभी भी आपको 5 लाख का ही फायदा मिलेगा। 12,500 टैक्स माफ होगा और यहां पर आपका 60,000 का टैक्स जो है वो सीधे सीधे माफ कर दिया जाए। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पर जो भी ये 60,000 का रिबेट आपको दिया जाएगा स्पेशल इनकम पर अलाउ नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आपकी नॉर्मल इनकम जो है वो है 10 लाख रुपए, आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से इनकम है 1,25,000 रुपए और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से आपकी इनकम है 1 लाख रुपए। अब इस पर अगर टैक्स कैलकुलेट करें तो यहां पर आपका ये 12,25,000 रुपए हो गए हैं। टोटल इनकम आपकी 12,25,000 हो गए। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो 10 लाख है यानी पहले 8 लाख तक आपको 20,000 है और फिर 2 लाख पर आपको 10% यानी 20,000 यहां पर होगा। तो यहां टैक्स बनता है 40,000 रुपए का। ये आपका टैक्स हो गया। 1,25,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1,25,000 तक आपको एग्जम्पशन मिलता है तो यहां पर आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो 20% टैक्स लगेगा। 1 लाख पर 20,000 का टैक्स यहां पर आपको लगेगा। टोटल टैक्स कितना आ गया आपका 60,000 का आ गया। इनकम भले ही आपकी 12 लाख से क्रॉस हो गई है लेकिन अगर आपकी स्पेशल इनकम है तो रिबेट आपको अलाउ किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर सिर्फ 40,000 का ही रिबेट आपको अलाउ किया जाएगा। लेकिन यहां पर आपको सरकार कहती है कि हम 60,000 का रिबेट आपको देंगे लेकिन आपको रिबेट कितना मिलेगा, सिर्फ नॉर्मल इनकम पर 40,000 रुपए। ये 20,000 रुपए जो टैक्स है वो सरकार को आपको चुकाना पड़ सकता है। ये आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी यहां पर अगर आपकी जो 20,000 की लिमिट है वो ऐसे ही वेस्ट होने वाली है। तो इस केस में आपकी रिबेट की लिमिट क्या हो गई 40,000 ना कि 60,000। जबकि सरकार कहती है हम आपको 60,000 का फायदा देंगे लेकिन फिर भी आपको 20,000 पर टैक्स देना पड़ रहा है। क्योंकि यहां पर इस बार बजट में सरकार ने क्लियर कर दिया हम स्पेशल इनकम पर आपको 87A का रिबेट अलाउ नहीं करने वाले। अब अपने थर्ड पॉइंट पे, तो पेंशनर को क्या एक्स्ट्रा फायदा आईटीआर और टैक्स में दिया गया है। बजट 2025 के बाद सभी पेंशनर को ज्यादा फायदा मिलने वाला है। यहां पर हम बात करते हैं न्यू टैक्स रिजिम की और आपके हो गई ओल्ड टैक्स रिजिम। अब फाइनेंशियल ईयर 25-26 से ध्यान रखिएगा यहां पर आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो तो होती है 4 लाख रुपए। ओल्ड टैक्स रिजिम में आपकी 3 लाख रुपए। लेकिन आपको यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिल जाता है। न्यू टैक्स रिजिम में 75,000 रुपए, ओल्ड टैक्स रिजिम में 50,000 रुपए। टोटल आपका है 4,75,000 रुपए यहां पर हो जाता है। 3.5 लाख की इनकम यहां पर हो जाती है। यहां पर अगर इतनी इनकम अगर आपकी है तो आईटीआर आपको फाइल नहीं करनी होती है। बाकी सभी के लिए 4 लाख और 3 लाख है। लेकिन अगर आप पेंशनर है तो एक्स्ट्रा फायदा, एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा। 75,000 रुपए की लिमिट और यहां पर आपको मिल जाती है और 50,000 की लिमिट यहां पर आपको मिल जाती है। ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको इंक्लूड करना है फाइलिंग पर्पस के लिए। हमने आपको बताया था 80C 80U तक आपको इंक्लूड नहीं करना है या कैपिटल गेन एग्जम्पशन इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको इंक्लूड करना होगा अगर आप एक पेंशनर हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा यहां पर आपको रिबेट का भी फायदा मिल जाता है 87A का। यहां पर आपका जो रिबेट है वो 8 लाख रुपए तक की इनकम पर मिल जाता है। और ओल्ड टैक्स रिजिम में बात करें तो 2 लाख का रिबेट आपको मिलता है
टोटल कुल यहां पर 12,75,000 रुपए तक की इनकम पर आपको आईटीआर तो फाइल करनी होगी, लेकिन आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा अगर आपकी कोई भी स्पेशल इनकम नहीं है, नॉर्मल इनकम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर बात करें तो 5,50,000 रुपए तक ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको फायदा बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर आईटीआर की बात करें तो 4,75,000 तक कोई आईटीआर नहीं फाइल करनी है, 12,75,000 तक की इनकम है तो आईटीआर तो फाइल करनी है, लेकिन आपको टैक्स नहीं लगना है। इसके अलावा भी कई सारे बेनिफिट दिए जाते हैं, जैसे ग्रेच्युटी का आपको एग्जम्पशन मिल जाता है। कुछ एग्जम्पशन जो है वो यहां पर अलाउ करते हैं, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजिम में हो या फिर आप न्यू टैक्स रिजिम में क्यों ना हो। 25 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी आपकी एग्जेम्प्ट होती है। लीव एनकैशमेंट की अगर बात करें, अगर आप लीव एनकैशमेंट लेते हैं तो उस केस में 25 लाख का वहां पर भी आपको एग्जम्पशन मिलता है। वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट की बात करें तो 5 लाख का फायदा आपको यहां पर मिल जाता है। अगर आपकी कम्यूटेड यानी लमसम पेंशन आपको मिली है, चाहे आप सरकारी एम्प्लॉय हो, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो, पूरी की पूरी आपकी यहां पर एग्जेम्प्ट हो जाती है, फुल्ली आपकी एग्जेम्प्ट होती है। इसके अलावा अगर आपको परमवीर चक्र मिला है या फिर आपको गैलेंट्री अवार्ड मिला है तो वो भी आपके लिए एग्जेम्प्ट होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई फैमिली पेंशन मिली है तो यहां पर भी ध्यान रखिएगा, आपको यहां पर 1/3 और 25,000 रुपए तक का एग्जम्पशन यहां पर मिल जाता है। ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करें तो 1/3 या फिर 15,000 तक का मैक्सिमम एग्जम्पशन आपको मिल जाता है फैमिली पेंशन के केस में। तो पेंशनर को कई सारे फायदे बेनिफिट मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई आर्म्ड फोर्स वाला है, उसे फैमिली पेंशन मिल रही है तो वो पूरी आपकी एग्जेम्प्ट हो जाती है। एक और फायदा बेनिफिट मैं आपको बता दूं, सेक्शन 194P का फायदा आपको मिलता है, ओल्ड टैक्स रिजिम हो या न्यू टैक्स रिजिम हो। अगर आप एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, आपकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है, आप रेसिडेंट है और आपकी सिर्फ पेंशन इनकम है प्लस आपकी एफडी इनकम हो गई, सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट की इनकम हो गई, जो आपके एक ही बैंक के अंदर आ रही है, तो उस केस में आपको आईटीआर नहीं फाइल करना, ना ही टैक्स आपको यहां पर जमा करना होगा खुद से। यहां पर बैंक क्या करेगी, आपका टीडीएस डिडक्ट करेगी स्लैब बेसिस पर। 12,75,000 तक की इनकम है तो टैक्स भी नहीं कटेगा, लेकिन इससे ज्यादा इनकम हुई तो उस केस में आपका जो टैक्स है वो सरकार को जमा करेगी। जो भी स्पेसिफाइड शेड्यूल बैंक है वो यहां पर ये प्रोसेस करेगी, लेकिन उसके लिए यहां पर आपको डिक्लेरेशन देना होगा फॉर्म 12BBA के अंदर। ये डिक्लेरेशन आपको देना जरूरी है। अगर आप ये डिक्लेरेशन दे देते हैं, आप ये डिक्लेयर करते हैं मेरी पेंशन इनकम है, एफडी सेविंग की इनकम है और इससे ज्यादा मेरी कोई इनकम नहीं है, कुछ डिडक्शन है, उसके एविडेंस आप दे सकते हैं। तो अगर ये डिक्लेयर आप बैंक को कर देते हैं तो स्पेसिफाइड बैंक आपका जो भी टीडीएस बनेगा वो सरकार को जमा कर देगी। तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। तो आईटीआर 1 जो है वो आपके लिए यहां पर दी गई है। आईटीआर 1 अगर आपकी फाइल होती है तो उस केस में आपको यहां पर बेनिफिट मिल जाएगा, एग्जम्पशन मिल जाएगा। आईटीआर 1 आपको फाइल करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आ जाते हैं अपने 4th पॉइंट पे, तो मार्जिनल रिलीफ का भी फायदा आपको मिलेगा, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा मार्जिनल रिलीफ आपको यहां पर न्यू टैक्स रिजिम में अलाउ की जाती है, सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को अलाउ किया जाएगा। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में तो उस केस में यहां पर आपको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलती है। और मार्जिनल रिलीफ आपको कब मिलती है, जब आपकी लिमिट रिबेट से क्रॉस हो जाती है, यानी 12 लाख रुपए से अगर आपकी इनकम क्रॉस हो गई तो उस केस में यहां पर मार्जिनल रिलीफ आपको मिलती है सेक्शन 87A के अंदर। वहां पर आपको रिबेट यानी 60,000 का टैक्स जो है वो यहां पर माफ नहीं होता, लेकिन मार्जिनल रिलीफ दी जाती है। आइए एक एग्जांपल समझते हैं मार्जिनल रिलीफ का। मान लीजिए आपकी 12,10,000 रुपए की इनकम है, तो हमने आपको बताया था 12 लाख तक की इनकम पर आपको 60,000 रुपए तक का रिबेट माफ होगा। लेकिन क्योंकि आपकी 12 लाख से इनकम क्रॉस हो चुकी है तो उस केस में आपकी जो नॉर्मल स्लैब थी 0 से 4 लाख 0%, 4 लाख से 8 लाख आपकी हो गई 5%, 8 लाख से आपकी 12 लाख तक की 10% और 12 लाख से आपके 16 लाख तक की 15%। तो आपकी यहां पर 12 लाख से क्रॉस हो चुकी है तो उस केस में यहां पर जो 10,000 है इस पर आपको 15% टैक्स लग जाएगा। 12 लाख पर तो आपको 60,000 का टैक्स था प्लस 10,000 पर 15% यानी 1,500 का टैक्स है। टोटल टैक्स आपका 61,500। अब आप कहेंगे कि मेरी तो इनकम सिर्फ 10,000 बढ़ी है,
लेकिन सरकार को मुझे टैक्स देना 61,500। तो ये कैसा इंसाफ है? यहां पर थोड़ी सी इनकम बढ़ने पर आपको बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। तो सरकार ने कहा यहां पर आप मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट ले सकते हैं। आपका टैक्स कितना है? 61,500। इसमें से आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी 51,500 की। आप सिर्फ 10,000 का टैक्स जो है वो दे दीजिए, यानी जितनी आपकी इनकम एक्स्ट्रा हुई है उतना टैक्स आप हमको दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, मार्जिनल रिलीफ आपको मिल जाएगी। अब मैक्सिमम कितनी मार्जिनल रिलीफ आपको दी जाएगी यह समझना जरूरी है। मैक्सिमम मार्जिनल रिलीफ कितनी मिल सकती है? तो यहां पर मान लीजिए आपको 12,10,000 की इनकम है, या आपकी 12,50,000 की इनकम हो सकती है, 12,70,000 की इनकम है, और 12,75,000 रुपए तक की इनकम है। यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स, एक्चुअल टैक्स आपका क्या निकल कर आता है, और मार्जिनल रिलीफ, आपके मार्जिनल रिलीफ देने के बाद आपका क्या टैक्स आपको जमा करना है। तो यहां पर 12,10,000 पर तो हमने कैलकुलेट किया था 61,500 का टैक्स होगा, लेकिन जमा आपको सिर्फ 10,000 रुपये ही करना होगा। 12,50,000 पर यानी 50,000 पर आपको 15% यानी 67,500 का टैक्स होगा, लेकिन आपको टैक्स एक्चुअली कितना देना है? सिर्फ 50,000 जो आपकी इनकम बढ़ी है। इसके बाद 12,70,000 पर आपको 70,500 का टैक्स आता, लेकिन यहां पर आपकी इनकम सिर्फ 70,000 ही बढ़ी है, तो 70,000 आप देंगे, बाकी 500 रुपए की यहां पर आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी। अब बात करते हैं 12,75,000 पर, तो इस केस में यहां पर 71,250 का टैक्स निकल के आता है, जबकि इनकम आपकी है 75,000 रुपए। अब आप 75,000 का टैक्स थोड़ी देने जाएंगे, ज्यादा थोड़ी टैक्स देंगे, तो यहां पर आपको हो जाएगा 71,250। तो ये हो जाती है आपकी मैक्सिमम मार्जिनल लिमिट, यानी 12,75,000 रुपए तक की इनकम पर आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिल जाएगा। यानी इससे अंदर इनकम होगी तो उसके इसमें आपको 87A का रिबेट यानी मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी, लेकिन इससे ज्यादा हुई तो उसके इसमें आपको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, मार्जिनल रिलीफ सिर्फ न्यू टैक्स रिजिम वालों को ही दी जाएगी। ओल्ड टैक्स रिजिम में कोई भी मार्जिनल रिलीफ आपको 87A रिबेट में नहीं मिलती। आ जाते हैं अपने 5वें पॉइंट पे। तो 1 लाख तक का टीडीएस आपका माफ कर दिया गया है, और 12 लाख तक का टीडीएस आपका नहीं काटा जाएगा अगर आपने जमा कर दिया ये एक फॉर्म। सबसे पहले बात करते हैं बजट 2025 में सरकार ने टीडीएस की जो लिमिट थी वो यहां पर बढ़ा दी है, चाहे ओल्ड टैक्स रिजिम हो न्यू टैक्स रिजिम हो, सभी के लिए लिमिट जो है वो बढ़ाई है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में पहले ये लिमिट थी, यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपकी लिमिट थी 50,000 रुपए की। 50,000 रुपए से ज्यादा का अगर आपको इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो उस केस में जो भी बैंक है, जो भी पोस्ट ऑफिस है, जो भी कोऑपरेटिव बैंक है, वो आपका टीडीएस डिडक्ट करने वाली है। तो 50,000 से ज्यादा होता तो आपका टीडीएस डिडक्ट होता। टीडीएस आपका डिडक्ट होता यहां पर @10% सेक्शन 194A के तहत। अब इसमें इस बार फाइनेंशियल ईयर 25-26 में सरकार ने इस 50,000 की लिमिट को बढ़ाकर कर दिया है 1 लाख रुपये। वहीं अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो उस केस में लिमिट थी 40,000, जिसको बढ़ाकर सरकार ने 50,000 कर दिया है। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी के हैं, यानी आपकी अगर कॉर्पोरेट एफडी हो गई या अदर इंटरेस्ट है, तो उस केस में 5,000 की लिमिट थी, जिसको सरकार ने बढ़ाकर 10,000 कर दिया है। तो अब आपके लिए नई लिमिट है 1 लाख रुपए। 1 लाख तक अगर आपको ब्याज मिल रहा है, बैंक से मिल रहा है, पोस्ट ऑफिस से मिल रहा है, या कोऑपरेटिव बैंक दे रही है, तो सभी ध्यान रखेगा, सभी के लिए यहां पर 1-1 लाख की लिमिट दी गई है। यानी 1 लाख बैंक के लिए भी 1 लाख है, पोस्ट ऑफिस का भी ध्यान रखना है, पोस्ट ऑफिस जो है वो 1 लाख से ज्यादा ब्याज दे रही है तभी आपका टीडीएस डिडक्ट करेगी। तो 1 लाख की यहां पर नई लिमिट रखी गई है। अब यहां पर आपको फॉर्म 15H जमा करना होता है अगर आपका 1 लाख से ज्यादा इंटरेस्ट होता है। 1 लाख से ज्यादा ब्याज होगा तो उस केस में टीडीएस नहीं डिडक्ट करवाना है, तो उस केस में फॉर्म 15H आपको जमा करना होगा। अब उसके लिए क्या लिमिट दी गई है आइए जानते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन है, न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम, हम ये बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। तो न्यू टैक्स रिजिम में सीनियर सिटीजन की बात करें तो यहां पर 12 लाख रुपए तक आपको यहां पर फॉर्म जमा कर सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजिम में आप 5 लाख तक की इनकम है तो उस केस में यहां पर जमा कर सकते हैं, फॉर्म 15H है। अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 4 लाख की ही लिमिट दी गई है।
ओवरऑल टैक्स रिजिम है तो 2.5 लाख की ही लिमिट आपके लिए यहां पर दी जाएगी। तो यहां पर सीनियर सिटीजन 12 लाख तक की इनकम, न्यू टैक्स रिजिम है, आप फॉर्म जमा कर देंगे तो कोई भी टीडीएस आपका डिडक्ट नहीं होगा। इसी के साथ अगर आपका सेविंग का इंटरेस्ट होता है तो वहां पर कोई भी टीडीएस आपका नहीं काटा जाता। इंटरेस्ट अगर आपको मिल रहा है इनकम टैक्स रिफंड में तो भी आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। तो ये टीडीएस की लिमिट दी गई है, 1 लाख तक है तो कोई टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा अब, और 12 लाख तक का अगर आपका है इंटरेस्ट ब्याज आपको मिल रहा है तो उस केस में आप फॉर्म 15H जमा कर देंगे। नॉन सीनियर सिटीजन है तो फॉर्म 15G आप जमा कर सकते हैं। 6th पॉइंट पे तो एडवांस टैक्स में भी बड़ी राहत सीनियर सिटीजन को दी गई है। ध्यान रखिएगा, एडवांस टैक्स जो है वो आपको कब जमा करना होता है, जब आपकी टोटल एस्टिमेटेड टैक्स जो है 10,000 रुपए से ज्यादा क्रॉस हो जाता है तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स देना होता है, जिसके लिए इंस्टॉलमेंट दी गई है, परसेंटेज दिए गए हैं। हर 15 यानी 3-3 महीने में आपको यहां पर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी होती है। जैसे 15 जून हो गई, 15 सितंबर हो गया, 15 दिसंबर हो गया और 15 मार्च। आप 31 मार्च तक भी अगर करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चौथी इंस्टॉलमेंट, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, आपको यहां पर 15% देना होता है, फिर यहां पर 45%, यहां पर 75 और यहां पर आपका 100% आता है। मान लीजिए 1 लाख की आपकी एस्टिमेटेड लायबिलिटी है तो पहले 15% यानी पहली इंस्टॉलमेंट आपको 15,000 की देनी होगी, दूसरी इंस्टॉलमेंट आपको 45, लेकिन आपने ऑलरेडी 15 दे दिया है तो 30% ही आपको देना है, यानी 1 लाख का 30% 30,000 रुपया। आपने 45 दे दिया, तीसरी आपकी 75 है, यानी 30% और आपको देनी है, यानी फिर भी आपको वापस 30,000 रुपये देने हैं। यहां पर आपका कुल 75,000 रुपये हो चुके हैं। इतना आपने एडवांस टैक्स भर दिया। अब लास्ट जो है आपको 25% यहां पर देना होगा, 1 लाख का 25% यानी 25,000 रुपये, टोटल आपकी हो गई 1 लाख रुपये। तो इस हिसाब से आपको एडवांस टैक्स देना होता है। लेकिन अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन की, अगर आप 60 साल से ज्यादा है तो उस केस में ध्यान रखिएगा आपको यहां पर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती है। आपको यहां पर एडवांस टैक्स नहीं बनना, भले ही आपके 10,000 रुपए से ज्यादा भी यहां पर टैक्स लायबिलिटी क्रॉस क्यों ना हो जाती है। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपको पेंशन इनकम हो रही है, कैपिटल गेन की इनकम हो रही है, रेंट इनकम हो रही है या फिर ब्याज की इनकम हो रही है, ये सारी इनकम है तो उस केस में आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको बिजनेस पीजीबीपी की इनकम है यानी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स भरने की लायबिलिटी आ जाती है। इसमें भी ध्यान रखिएगा, आपकी 10,000 तक की टैक्स लायबिलिटी है तो आपको कोई एडवांस टैक्स नहीं देना। 10,000 रुपए से ज्यादा अगर क्रॉस कर जाती है, 10,000 से ज्यादा अगर टैक्स लायबिलिटी आपकी होती है तभी आपको एडवांस टैक्स देना मैंडेटरी हो जाता है। तो सिर्फ बिजनेस और प्रोफेशन के केस में सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स देना है, वो भी 10,000 रुपए से ज्यादा हुआ तभी आपको देना पड़ेगा। अगर कोई इनकम आपकी है, पेंशन इनकम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आपने प्रॉपर्टी बेची है, रेंट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है, चाहे कोई भी इनकम हो, एडवांस टैक्स 10,000 से ज्यादा भी क्यों ना हो, आपको यहां पर एडवांस टैक्स नहीं देना है। तो ध्यान रखिएगा, एडवांस टैक्स को फायदा सीनियर सिटीजन को मिलता है, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम हो या फिर न्यू टैक्स रिजीम, दोनों ऑप्ट करते हैं, दोनों में आपको बेनिफिट मिल जाता है। अपने 7th पॉइंट पे तो होम ओनर्स को मिला बड़ा फायदा इस बार बजट 2025 में। यहां पर मान लीजिए आपका खुद का होम है, घर है, और आपकी स्पाउस का भी अगर घर है और वो आपने रेंट पर दिया हुआ है, रेंट इनकम आपको आ रही है, तो आपको रेंट इनकम आ रही है 24 लाख रुपए और आपकी स्पाउस को भी रेंटल इनकम आ रही है 24 लाख रुपए, यानी टोटल आपको 48 लाख की रेंटल इनकम आ रही है। ये रेंटल इनकम पूरी की पूरी आपकी टैक्स फ्री होने वाली है। कैसे, आइए समझाते हैं। यहां पर सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है 30%। 24 लाख पर 30% अगर करें तो 7,20,000 का फायदा यहां पर मिलता है, आपको भी मिल जाएगा, आपके स्पाउस को भी। यहां पर टैक्सेबल रेंट निकल कर आती है 16,80,000 रुपए। यहां पर भी स्पाउस के केस में 16,80,000 रुपए। अगर आपने होम लोन लिया है तो होम लोन का अगर आप ब्याज चुकाते हैं और 40,000 रुपया आप मंथली अगर ब्याज चुकाते हैं 12 महीने के हिसाब से 4,80,000 रुपए का आपने ब्याज चुका दिया, आपने भी चुका दिया, आपकी स्पाउस ने भी चुका दिया।
तो उस केस में यहां पर आपकी 12 लाख की इनकम निकलकर आ जाती है। यहां पर भी आपके स्पाउस की भी 12 लाख की इनकम है और ये हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। तो इस केस में 12 लाख तक की इनकम पर आपको 60,000 का टैक्स बनता है। स्पाउस के भी केस में 60,000 का टैक्स बनता है। इसमें आपको 87A का रिबेट मिल जाता है, पूरा का पूरा 60,000 रुपया। अगर आपकी कोई अदर इनकम नहीं है तो पूरा का पूरा 60,000 मिल जाएगा, निल आपकी टैक्स लायबिलिटी रहने वाली है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस बार होम ओनर के लिए बहुत ही बड़ा फायदा है। 45 लाख रुपए तक का यहां पर पूरा का पूरा टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसमें एक और बेनिफिट दिया गया है, पहले आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो है वो आप एक ही दिखा सकते हैं, लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर 25-26 से आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो है वो 2 भी दिखा सकते हैं। तो 2 तक आप यहां पर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं। इसके अलावा बात करें सेक्शन 194I के अंदर टीडीएस ऑन रेंट की बात करें तो टीडीएस ऑन रेंट जो लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, इस पर जो टीडीएस की जो लिमिट थी सरकार ने उसको यहां पर बढ़ा दिया है। पहले वो लिमिट थी 2,40,000 रुपये, जिसको सरकार ने बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिए हैं। तो 2,40,000 से बढ़कर आपका हो गया है 6 लाख, यानी मंथली यहां पर आपका हो गया है 50,000 पर मंथ। तो 50,000 पर मंथ यहां पर आपका होगा। अगर आप किसी कंपनी को, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, पार्टनरशिप फर्म हो गई, इनको अगर आप अपना घर रेंट पर देते हैं तो यहां पर ध्यान रखिएगा, कॉमर्शियल अगर है तो वो शॉप अगर आप देते हैं तो उस केस में यहां पर 6 लाख तक के ऊपर आपको कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। 6 लाख तक का यानी महीने के 50,000 रुपये, महीने के ध्यान रखना है 50,000 रुपये, और सालाना 6 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस केस में आपका नो टीडीएस, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अगर इससे ज्यादा हुआ तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर होम ओनर के लिए बड़ा फायदा, बड़ा बेनिफिट इस बार बजट 2025 के अंदर रखा गया है। आखिरी पॉइंट पे, तो फिक्स डिपॉजिट करने पर नहीं कटेगा कोई टीडीएस, टैक्स भी नहीं लगेगा। दोस्तों आप सभी को पता है 1 लाख रुपए तक का अगर आपको ब्याज मिलेगा तो उसके इसमें कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 8% आपको एफडी पर मिल रहा है, तो उस केस में कितने की अमाउंट की आप एफडी करवा सकते हैं? मैक्सिमम 12,50,000 रुपए की एफडी करवा सकते हैं। चाहे आप एक बैंक में करवाए, 2 बैंक में करवाए, कोई इशू नहीं है। 12,50,000 तक करवाएंगे, 1 लाख तक के अंदर आपका टीडीएस इंटरेस्ट जो है वो रहेगा, तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अब आप चाहते हैं कि यहां पर आपको एफडी बढ़ानी है तो आप 50 लाख तक की एफडी कर सकते हैं। तो यहां पर आप एक बैंक में कर सकते हैं। 50 लाख की एफडी करनी है तो उस केस में आपको 4 बैंकों के अंदर करनी होगी। 4 बैंकों का करने का फायदा यह है, 8% अगर है तो हर एक बैंक में आपका 1-1 लाख रुपए का ब्याज बनेगा। 4 लाख तक का ब्याज आपका हो जाएगा। यहां पर टीडीएस कोई भी बैंक आपका नहीं काटेगी और ना यहां पर आपका टीडीएस कटेगा, और ये 4 लाख तक ना आपको कोई टैक्स लगेगा, ना आपको आईटीआर भी फाइल करनी होगी। अब आप कहते हैं मुझे इससे भी ज्यादा की एफडी करनी है, तो 1.5 करोड़ रुपए तक की आप एफडी कर सकते हैं 12 बैंकों में। 12 बैंक में आप सभी बैंकों में 12.5 लाख रुपए तक की एफडी करेंगे तो उस केस में हर एक बैंक के अंदर आपको 1 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी यहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। हाँ, आपका आईटीआर आपको फाइल करनी पड़ेगी, लेकिन टैक्स यहां पर आपका नहीं लगेगा 8% की रेट के हिसाब से। अब आपको एफडी कैसे करनी है ये भी जान लीजिएगा। आपको ये 12,50,000 की करनी है। अगर 1 साल की करते हैं तो आप 12,50,000 की कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका टेन्यूर 3 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, तब आपको क्या करना है? 3 साल की अगर बात करें, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो तीसरे साल में आपको 12,50,000 का यहां पर एफडी होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 8% की अगर आपकी इंटरेस्ट रेट है तो ये 12,50,000 को 108 से डिवाइड करना है। यहां पर आपका आ जाएगा 11,57,000 रुपीज। फिर आपको वापस ऊपर जाना है, यहां पर वापस आपको 108% करना है डिवाइड, तो यहां पर आएगा 10,70,000 रुपए की। तो 3 साल का टेन्यूर है तो उसके इसमें आपको इस तरह एफडी करनी होगी, यानी 10,70,000 के आप एफडी करेंगे 3 साल के टेन्यूर में। तो उस केस में हर साल आपका जो इंटरेस्ट है कहीं 85,000 हुआ, कहीं 93,000 हुआ, और यहां पर आपका 1 लाख होगा, तो तीनों सालों में आपका कभी भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो इस तरह आपको एफडी करनी है। 2 साल अगर है तो 11,57,000 की आपको एफडी करनी है। 1 साल है तो 12,50,000 की पूरी एफडी आपको करनी होगी।
तो फिक्स डिपॉजिट में भी यहां पर फायदा बेनिफिट सीनियर सिटीजन को मिला है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।